जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। अगर हम खासकर डोडा टाउन की बात करें तो काफी लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो आवारा कुत्ते जो टाउन के अंदर हैं काफी ज्यादा खतरा बन चुका है, क्योंकि सुबह शाम भी लोग जो वॉक पर चले जाते हैं या इसके अलावा जिस तरह से हॉस्पिटल का एरिया है वहां पर भी जो लोग बार बार शिकायत करते हैं कि भाई काफी ज्यादा खतरा है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जब सुबह वो बाहर निकलते हैं तो कुत्ते उनके ऊपर अटैक करते हैं, या इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं पिछले हफ्ते जो खबर आई थी कि 7 से 8 जो स्कूली बच्चे जिनको कुत्तों ने काटा था, उससे पहले भी 4 से 5 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए रमेश जी हैं। रमेश जी, बता दीजिएगा, काफी लंबे समय से लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो आवारा कुत्ते टाउन के अंदर हैं उनका काफी ज्यादा खतरा जो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप है। सबसे पहले तो जेके मीडिया जो जम्मू कश्मीर की एक धड़कती आवाज़ है, आपके व्यूअर्स का मैं यहाँ डोडा शहर खास करके डिग्री कॉलेज वाला एरिया जो है वहाँ से सबको सुप्रभात कहना चाहूँगा। और जिस तरह से आपने बहुत सेंसिटिव इशू, लोगों के लिए तो कोई मजाक भी होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है कि जो मेनेंस स्ट्रे एनिमल्स जिसमें के कुत्ते, आवारा कुत्ते जो कि हमारे डोडा हॉस्पिटल के अंदर हैं, डिग्री कॉलेज के अंदर है, और ये अपना ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसके अंदर है, कहीं ना कहीं मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। और कल भी मेरी बात हुई थी अपनी म्यूनसिपल काउंसिल के ओहदेदारान से, और उन्होंने एक इवैक्यूएशन यहाँ से किया। और दूसरा भी इस डिग्री कॉलेज के अंदर जो हमें पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े सारे कुत्ते हैं, कुतियाँ हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। आज ये न्यूज़ यहाँ से इसलिए करने का हमें मौका मिला क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बच्चा है ग्रीन मॉडल का डिग्री कॉलेज का, लगभग यहाँ से टू एंड फ्रो 10,000 लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया है ट्रैफिक के हिसाब से भी, और बच्चों का आना जाना रहता है, यानी कि पब्लिक का मोस्ट ऑफ द यहाँ पे पब्लिक टू एंड फ्रो करती है, और कहीं ना कहीं अप्रीहेंशन है। और मैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने अमले को डिप्यूट करिए और इनका वैक्सीनेशन ऑन वार फुटिंग बेसिस पे करिए। और कहीं ना कहीं दूसरा जो मेनेंस हमें ये दिखता है कि हमारे जो पशु खास करके गायें यहाँ पे डोडा सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सेम मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा, श्री हरविंदर जी के साथ बात हुई है। और जहाँ पे हमारा खाद घर है यानी MRF है, उसका हमारे पास 3 साइडों से उसका काम चल रहा है। और जो भी आवारागर्द पशु यहाँ पे हमें दिखते हैं लोगों के, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने पशु रखे हैं, खास करके गायें रखी हैं, तो उनका लालन पोषण आप अपने घरों में करिए, ना कि आप सड़कों को कूड़ादान बनाइए ताकि वो अपना पोल्यूशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वीपर्स के लिए भी, म्यूनसिपलिटी अमले के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। ये मसला डोडा का ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है कि ये जो बड़े सेंसिटिव इशू हैं। और तीसरा जो है बंदरों का इशू। और हमारे यासिर साहब वीडियो जहाँ लोकल हैं, उन्होंने एज ए एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपल काउंसिल डोडा ज्वाइन किया है, तो इन सब इशू पे हम उनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं डोडा को एक राहत भरी खबर देने का प्रयास करेंगे। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन है कि खास करके ये जो ट्रैफिक का अमला अभी तक यहाँ पे खास करके डिग्री कॉलेज के गेट पे अभी तक नहीं पहुंचा है, यहाँ पे लोकल लड़का लगाने की ज़रूरत है, कोई बाहला का लड़का आके यहाँ पे, क्योंकि जब सुबह का मॉर्निंग टाइम होता है यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत रहता है, हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। और मेरी इस बारे में SSP साहब से बात हुई, उन्होंने लड़के लगाए हैं, लेकिन सुबह का जो पीक आवर्स होते हैं उसमें बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में और दोपहर के 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हम इस पर। और आज का जो मुद्दा है, जैसे आप बात कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स की, तो कहीं ना कहीं मैं वापस मुद्दे पे आना चाहूँगा कि आज का जो ये संज्ञान लेने वाला है, मैं DC साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि वार फुटिंग बेसिस पे इनका वैक्सीनेशन कराया जाए। और जो भी ये डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कोई चारा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को वो बहुत आहत पहुँचाते हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, इसीलिए उनका अटैक। तोंदवा का जो इलाका है, हॉस्पिटल भी यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं हम आए दिन देखते हैं कि
जाम यहाँ पर लगा रहता है और कारण ये आवारा पशु तोंदुआ के इलाके में डस्टबिन भी जो उसी इलाके के अंदर जो डाले गए हैं, तो आवारा पशु जो लोगों ने खुले छोड़े हैं, उसके बाद कहीं न कहीं इस इलाके के अंदर जो ट्रैफिक देखने को मिलती है, यानी जाम वहां पर लगता है। तो आप थोड़ा बता दीजिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पशु अपने रखे हैं तो अपने घर में रखें, किस प्रकार से जो हॉस्पिटल का एरिया है कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एम्बुलेंसेज वहां से जाती हैं या इसके अलावा और किसी को इमरजेंसी जाना होता तो काफी दिक्कत जो आ रही है। देखिए, ये जो चारों दिशाएं हैं डोडा की, जैसे अकरामाबाद पुलिस लाइन का एरिया है, यहाँ पे तोंदुआ की बात की आपने और हॉस्पिटल की बात की, और जैसे मैंने डिग्री कॉलेज वाला एरिया की बात की, ऑल दीज एरियाज आर वेरी सेंसिटिव। और इन पे जो भी ये जो स्ट्रे एनिमल खास करके कुत्ते घूमते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें म्यूनसिपैलिटी, हमारी कौंसिल और एनिमल हस्बेंड्री के दोनों अमले मिलकर काम करें और वार फुटिंग बेसिस पे हम इसको सोल्यूशन देने की बात करें। और मैं आपके माध्यम से डी साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि विद इन कपल ऑफ डेज हमें गौशाला का प्रबंध करना पड़ेगा, ताकि जितने भी आवारागर्द पशु यहाँ पे घूम रहे हैं हम उनको कहीं ना कहीं बंद कर पाएँ और हैवी से हैवी पेनल्टी इम्पोज करें। और साथ साथ में जो भी यहाँ के दुकानदार हैं जिनका भी सामान अक्सर हम लोग देखते हैं और अक्सर बात कर रहे हैं, खास करके पापी लैंड वाला एरिया है और खास करके उसमें पुलिस के लोग काम बहुत सुस्ती से कर रहे हैं, उसमें भी मैं संज्ञान लेने की बात करूंगा, क्योंकि अक्सर सारे दुकानदारों का जो माल है, खास करके डोडा शहर के नगरी एरिया में बात करूं, भरतोड़ की बात करूं, बस स्टैंड की बात करूं, उन्होंने अपने जो सामान है वो सड़क के बाहर लगा के रखे हैं। इस पे मेरी एडीसी साहब से बात भी हुई थी और उन्होंने कहा कि हम लोग इस पे काम करेंगे। और कुछ दुकानदार हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो ऑफिशियल जाते हैं उन पे बदतमीजी से बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की, उन्होंने भी आज तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की। मैं उनसे बहुत खफा हूं, क्योंकि एज ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होने के नाते दिस इज हिज ड्यूटी, एज वी आर द सोर्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस। हम अगर उनसे बात करते हैं तो उस पर एक्शन लेने की बात होती है। मैं एसएचओ साहब डोडा से भी बात करना चाहूंगा कि वो इस बात पे, खास करके जो मार्केट के अंदर दुकानदारों का सामान सड़कों पे रहता है, जहां के पब्लिक को चलना है, फुटपाथ कवर हो रहे हैं, उस पर संज्ञान लेने की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं मुद्दा काफी बड़ा है, क्योंकि बच्चे जो स्कूली उनको भी कहीं ना कहीं खतरा बन चुका है। और पिछले हफ्ते भी एक खबर जो निकलकर सामने आई थी कि 7 से 8 बच्चों को जो काटा गया है। इसके अलावा पहले भी बहुत सारे केसेस जो डोडा टाउन से आते हैं कि कुत्तों का कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खौफ यहाँ पर है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके बारे में संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि लोगों के लिए जिस प्रकार से खतरा बना हुआ है, लोग जो खतरे से निजात पाएं। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो डोडा टाउन का आजकल है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।